आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, बल्कि जो आपके अंदर छुपे उस शक्तिशाली भेद को समझने का दरवाजा भी खोलती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉ, जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित। दुनिया में जितने बड़े बड़े सफल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, साइंस के हों या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, एक बात सभी में कॉमन मिलती है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझा और उसे सही दिशा में लगाया। शायद आपको लगे कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल में ये आपकी हर सोच, हर आदत और हर फैसले के पीछे छुपा हुआ एक इनविजिबल इंजन है जो बिना रुके, बिना थके दिन रात काम करता रहता है। डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसे एक बीज जमीन में बोया जाता है और कुछ दिनों बाद एक पेड़ बन जाता है, वैसे ही हम जो सोच अपने सबकॉन्शियस में डालते हैं वही कुछ समय बाद हमारी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। अगर आप बार बार कहते हो कि आप वीक हो, फेल हो जाओगे, पैसा नहीं आएगा या आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो आपका सबकॉन्शियस वैसा ही माहौल बना देता है जिसमें ये सब बातें सच हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से ट्रेन करो, सही सोच दो, तो वही सबकॉन्शियस आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये कोई जादुई किताब नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान आपके अंदर के मैजिशियन को जगा सकता है। ये ऑडियो बुक आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप सीखेंगे कि कैसे आपके विचार आपकी तकदीर बनाते हैं, कैसे आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग को मिटाकर पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं और कैसे आप सिर्फ सोच के बल पर अपने करियर, सेहत, रिश्तों और पूरी जिंदगी में कमाल कर सकते हो। इस कहानी का हर लफ्ज, हर बात एक रियल इंसान की तरह आपके दिल से बात करेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक जिंदा अनुभव है जो आपको खुद से मिलवाएगा और आपके अंदर की असली ताकत को जगा देगा। तो अगर आप तैयार हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, तो इस सफर को शुरू करते हैं धीरे धीरे, हर शब्द को महसूस करते हुए, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने अंदर छुपे उस असली शक्तिमान को जगाने का जो अब तक सिर्फ चुप था, लेकिन अब बोलने को तैयार है। वह भी बाकी लोगों की तरह ही था। उसका नाम अर्पित था, एक मध्यम वर्ग का आदमी जिसकी साधारण नौकरी थी, एक साधारण जीवन शैली थी और सपने जो धीरे धीरे दिनचर्या की पृष्ठभूमि में फीके पड़ने लगे थे। वह हर सुबह अपने सीने में उसी बोझ, अपने अंगों में उसी थकान और अपने दिल में उसी सुस्त दर्द के साथ उठता था जो फुसफुसाता था, तुम पर्याप्त नहीं हो। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ न कुछ हमेशा उसे पीछे खींचता था। यहां एक अस्वीकृति, वहां एक विफलता। जब वह समय सीमा को पूरा नहीं कर पाता तो उसकी पीठ पीछे हंसी, और कहीं गहरे अंदर उसका मन एक कहानी पर विश्वास करने लगा कि वह औसत दर्जे के लिए बना था, कि सफलता उसके जैसे लोगों के लिए नहीं लिखी गई थी। हर रात वह अपने बिस्तर पर लेट जाता और छत को घूरता, अपने अंदर की उस आवाज को सुनता जो सूक्ष्म लेकिन निरंतर थी। तुम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो, पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हो, पर्याप्त मजबूत नहीं हो। पहले यह सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, लेकिन समय के साथ वह फुसफुसाहट वह सच्चाई बन गई जिसके अनुसार वह जीता था। आप देखिए, अर्पित को जो नहीं पता था और जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वह यह है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन ही वह जगह है जहां हम विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन अवचेतन मन यही असली जादू या विनाश होता है। यह बहस नहीं करता, यह न्याय नहीं करता, यह सवाल नहीं करता, यह बस आत्मसात कर लेता है। हम इसे जो भी बार बार खिलाते हैं, खास तौर पर भावनाओं के साथ, वह इसका सच बन जाता है। और एक बार जब यह किसी चीज को सच मान लेता है तो यह उस विश्वास को जीवन में लाने के लिए दिन रात चुपचाप शक्तिशाली तरीके से काम करता है। अर्पित के अवचेतन मन में सालों से आत्मसंदेह, असफलता और डर के विचार भरे हुए थे, इसलिए इसने उसके कार्यों, उसकी ऊर्जा और यहां तक कि उसके भाग्य को भी उन विचारों से मेल खाने के लिए ढाला। वह अवसरों को इसलिए नहीं छोड़ता था क्योंकि उसमें क्षमता की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर से उसे लगता था कि वह उनके लायक नहीं है। वह बैठकों में हिचकिचाता था, साक्षात्कारों में कम प्रदर्शन करता था, जोखिम से बचता था, सब अनजाने में, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसी प्रोग्राम का पालन कर रहा था जो उसने उसे खिलाया था। मैं नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका जीवन बिल्कुल वैसा ही होने लगा
जैसा उसे डर था। हर असफलता उसके विश्वास को सच साबित करती हुई प्रतीत हुई, जिससे एक ऐसा चक्र बन गया जिसे तोड़ना कठिन हो गया। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि डर, संदेह और नकारात्मक सोच सिर्फ भावनाएं नहीं थीं, बल्कि आदेश थे, शक्तिशाली प्रोग्रामिंग जो उसकी वास्तविकता को आकार दे रही थी। एक दिन एक और नौकरी के लिए साक्षात्कार हारने के बाद, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, अर्पित एक पार्क की बेंच पर हार कर बैठा, ब्रह्मांड, अपनी किस्मत और आखिरकार खुद से सवाल कर रहा था। उसके बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी हताशा को देखा और शांत और कोमल आवाज में पूछा, तुम अपने बारे में क्या मानते हो? अर्पित ने ठहाका लगाया कि मैं सफल होने के लिए नहीं बना हूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, यह काम नहीं करता। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, और तुम कब से खुद को यह कह रहे हो? अर्पित ने सवाल सुनकर चौंकते हुए कुछ देर रुककर कंधे उचकाए। शायद हमेशा से। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जो अर्पित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। बेटा, तुम्हारा दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह है। तुम जो भी बीज बोओगे वह उगेगा। अगर तुम खरपतवार बोओगे तो खरपतवार उगेंगे। अगर तुम गुलाब लगाओगे तो गुलाब उगेंगे। मिट्टी को इसकी परवाह नहीं है, ये बस वही पैदा करती है जो तुम उसे देते हो। तुम्हारे विचार ही वे बीज हैं। अर्पित को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब था, लेकिन वे शब्द उसके दिमाग में रह गए। उस रात वह सो नहीं सका। वह सोचने लगा, वाकई सोचने लगा। सालों में पहली बार, क्या होगा अगर समस्या दुनिया नहीं है? क्या होगा अगर समस्या मेरे सोचने के तरीके में है? उसने अवचेतन मन के बारे में पढ़ना शुरू किया और जोसेफ मर्फी की किताब पर ठोकर खाई। हर पन्ना एक दर्पण की तरह लग रहा था, जो दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि उसके अपने बार बार के विचारों द्वारा खुद को पहुंचाए गए मानसिक नुकसान को उजागर कर रहा था। उसने सीखा कि अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह है। यह ठीक वैसा ही करता है जैसा इसे बताया जाता है। अगर आप इसे खिलाते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो यह आपको कमजोर महसूस कराने के तरीके ढूंढ लेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह आपके कार्यों, ऊर्जा और यहां तक कि परिणामों को भी उस विश्वास से मेल खाने के लिए संरेखित करेगा। लेकिन यहां उम्मीद थी, यह दोनों तरह से काम करता है। वही मन जिसने आपको नीचे खींचा था, आपको ऊपर उठा सकता है। लेकिन इसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए अर्पित ने सीखा, आपको जानबूझकर ऐसा करना होगा। हर दिन वह नए नए कथन लिखने लगा, सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वे विश्वास जो वह बनाना चाहता था। मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सफलता का हकदार हूं। उसने पहले तो उन पर विश्वास नहीं किया, वास्तव में वे नकली लगे, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वह समझ गया था कि दोहराव ही पुनर्प्रोग्रामिंग की कुंजी है। वह हर सुबह, हर रात जितनी भावनाएं जुटा सकता था, उतनी भावनाएं लेकर ये शब्द बोलता था। उसने खुद को सफल होते, मुस्कुराते, नौकरी पाते, आत्मविश्वास महसूस करते हुए कल्पना की। पहले तो कुछ भी नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। बाहर नहीं, बल्कि भीतर। वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। वह ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करने लगा। मीटिंग में वह खुलकर बोलता, इंटरव्यू में वह ज्यादा मुस्कुराता, ज्यादा विश्वास करता। उसका अवचेतन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी इस नई छवि को स्वीकार करने लगा। और एक बार ऐसा हुआ तो सब कुछ बदल गया। उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई, इसलिए नहीं कि वह अचानक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया, बल्कि इसलिए कि उसने आखिरकार खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था। उसने डर को अपना भविष्य तय करने देना बंद कर दिया। उसने मैं नहीं कर सकता कि उन पुराने मानसिक टेपों को दोहराना बंद कर दिया और उनकी जगह मैं कर सकता हूं लिख दिया। उसका जीवन परिपूर्ण नहीं हुआ, लेकिन यह उसका हो गया, उसके द्वारा नियंत्रित, अचेतन विश्वासों द्वारा नहीं। अर्पित ने महसूस किया कि हमारा अवचेतन मन हमेशा सुनता रहता है, हमेशा रिकॉर्ड करता रहता है, हमेशा आज्ञा का पालन करता है। और अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह हमारे डर, संदेह और असुरक्षा का गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाते हैं,
अगर हम अपनी आंतरिक भाषा को सावधानी से चुनना शुरू कर देते हैं, अगर हम आत्मविश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य के बीज बोना शुरू कर देते हैं, तो अवचेतन मन उससे मेल खाने वाली वास्तविकता का निर्माण करना शुरू कर देता है। और उस पल में, सालों बाद एक और शाम की सैर पर अर्पित ने उसी पार्क बेंच को देखा जहां वह एक बार हार मानकर बैठा था। वह खुद पर मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे आखिरकार समझ में आ गया था कि वह जो सोचता है वही बन जाता है। और उस एक एहसास ने उसे अपने बाकी जीवन को आकार देने की शक्ति दी, ठीक वैसे ही जैसे यह आपके जीवन को आकार दे सकता है। उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसका नाम राघव था और जीवन ने उसे ऐसे अंधकार में धकेल दिया था कि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उसके लिए पहुंच से बाहर लगती थी। वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसके पास इतने उज्जवल सपने थे कि जब भी वह उनके बारे में बात करता तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह अपना कुछ बनाना चाहता था, कुछ बनाना चाहता था, कुछ प्रेरित करना चाहता था, कुछ सामान्य से ऊपर उठना चाहता था। लेकिन जीवन ने, जैसा कि अक्सर होता है, उसे परख लिया। एक के बाद एक असफलताएं मिलीं। उसका स्टार्टअप विफल हो गया, उसकी बचत खत्म हो गई, उसके रिश्ते ठंडे पड़ गए और जिस भी दरवाजे पर वह दस्तक देता वह उसके सामने बंद हो जाता। धीरे धीरे खुद पर उसका जो विश्वास था वह खत्म होने लगा। उसे लगने लगा कि वह अभिशप्त है, कि सफलता उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। वह अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेला बैठा दीवार को घूरता रहता और सोचता कि क्या जीवन में बस यही सब है। उसके अंदर की आग राख हो गई थी और वह बस जीवित रह रहा था, जी नहीं रहा था। फिर एक रात जब नींद नहीं आ रही थी और खामोशी हमेशा से भारी लग रही थी, उसने एक किताब उठाई जो किसी ने उसे बहुत पहले उपहार में दी थी। यह किताब थी आपके अवचेतन मन की शक्ति। उसने तब इसे यह सोचकर खारिज कर दिया था कि यह बस एक और अच्छी किताब है। लेकिन उस रात किसी चीज ने उसे इसे खोलने पर मजबूर कर दिया। पन्ने दर पन्ने, शब्द दर शब्द, उसे लगा जैसे किताब सीधे उससे बात कर रही हो। एक पंक्ति ने उसे वज्रपात की तरह मारा। आपका अवचेतन तर्क नहीं समझता, यह केवल विश्वास को समझता है। उसने इसे फिर से पढ़ा और फिर से। यह एक बहुत ही सरल विचार था, फिर भी इतना शक्तिशाली। अपने पूरे जीवन में राघव तर्क के साथ खुद को समझाने की कोशिश करता रहा था। मैं असफल रहा क्योंकि बाजार खराब था, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता। लेकिन इस सारे तर्क ने उसे केवल उलझाए रखा। किताब में कुछ बिल्कुल अलग कहा गया था। इसमें कहा गया था कि यदि आप विश्वास कर सकते हैं, वास्तव में विश्वास कर सकते हैं, भावना और दृढ़ विश्वास के साथ, तो आपका अवचेतन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करेगा और फिर यह आपके जीवन में उस विश्वास को सच करने के लिए सब कुछ बदल देगा। राघव बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। क्या यह सच हो सकता है? क्या विश्वास वास्तव में वास्तविकता को बदल सकता है? यह अविश्वसनीय लग रहा था। और फिर भी क्या वह जो कुछ भी जी रहा था वह भी विश्वास का परिणाम नहीं था, केवल नकारात्मक विश्वास। उसने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया, किसी हताश व्यक्ति की तरह नहीं जो तिनके का सहारा ले रहा हो, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह, जिज्ञासु और खुला हुआ। उसने एक वाक्य चुना, सिर्फ एक, मुझे सफल होना ही है। पहले तो यह हास्यास्पद लगा। उसने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन किताब स्पष्ट थी। यह अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह बार बार की गई भावनात्मक पुष्टि के बारे में है। इसीलिए हर दिन सुबह और रात राघव आईने के सामने बैठता और वाक्य को जोर से कहता, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 50 बार। वह अपने दांत ब्रश करते समय यह कहता, वह यात्रा करते समय यह कहता, सोने से पहले वह चुपचाप यह कहता। पहले तो ये शब्द झूठ जैसे लगे। उसकी अंतरात्मा की आवाज ने उसका मजाक उड़ाया, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन वह चलता रहा, दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह। धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। उसकी भावनाएं जो कभी शब्दों को नीचे खींचती थीं, अब उनके साथ जुड़ने लगीं। उसे एक अजीब सी शक्ति
शांत निश्चय का एहसास होने लगा। शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रह गए थे, वे उसकी पहचान का हिस्सा बन रहे थे। फिर उसने कल्पना करना शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और खुद के एक ऐसे संस्करण की कल्पना करता जो सफल था, आत्मविश्वासी, सम्मानित, आनंदित। उसने इसे सिर्फ देखा ही नहीं, उसने इसे महसूस किया। उसने अपने दफ्तर में घुसने, ग्राहकों से हाथ मिलाने, अपने बैंक खाते को बढ़ते देखने की कल्पना की। उसने अपने माता पिता के चेहरों पर मुस्कान, अपनी आंखों में गर्व की कल्पना की। और उसने यह सब भावनाओं को महसूस करते हुए किया जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। किताब में कहा गया है कि यही रहस्य था, विश्वास के साथ कल्पना करना। इस अनुष्ठान के बिना एक दिन भी नहीं बीता। पहले तो बाहर कुछ भी नहीं बदला। वह अभी भी कंगाल था, अभी भी बेरोजगार था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वह सीधा चलने लगा, वह ज्यादा स्पष्टता से बोलने लगा। उसने उन नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया जिनके बारे में उसे कभी लगता था कि वे उसकी पहुंच से बाहर हैं। उसने छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, हताशा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। और फिर चीजें बदलने लगीं। एक दिन अचानक उसे एक पुराने संपर्क से एक कॉल आया जिसमें उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट ऑफर किया गया। उसने उसे अपना सब कुछ दे दिया। इसके बाद एक और, फिर एक और मिला। उसकी आय अभी भी कम थी, लेकिन पहली बार वह खुद को गरीब महसूस नहीं कर रहा था। वह खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा था, सक्षम। फिर असली परीक्षा आई। एक बड़ी कंपनी ने एक पद के लिए आवेदन किया जो राघव के कौशल के बिल्कुल अनुकूल था। पुराने राघव को खुद पर संदेह होता, लेकिन राघव के इस संस्करण ने विश्वास किया। उसने आवेदन किया केवल एक बायोडाटा के साथ नहीं, बल्कि निश्चितता की भावना के साथ। साक्षात्कार में वह घबराया हुआ नहीं था, वह शांत, केंद्रित, प्रेरित था। उसे नौकरी मिल गई। उसका जीवन उन तरीकों से बदल गया जिसकी उसने कुछ महीने पहले कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से आए किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर के चमत्कार की वजह से। विश्वास का चमत्कार। सच यह था, पहले उसकी परिस्थितियां नहीं बदली थीं, उसका विश्वास बदल गया था। और जब उसका विश्वास बदल गया तो बाकी सब कुछ उसके साथ साथ बदल गया। राघव ने महसूस किया कि हमारा अवचेतन सबूत का इंतजार नहीं करता, वह सबूत बनाता है। अगर आपको लगता है कि आप बदकिस्मत हैं, तो यह इसकी पुष्टि करने के तरीके खोज लेगा। अगर आपको लगता है कि आप असफल हैं, तो यह आपके कार्यों और प्रतिक्रियाओं को उसी के अनुसार ढाल देगा। लेकिन अगर आप सच में गहराई से, भावनात्मक रूप से मानते हैं कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और सफल होने के लिए किस्मत में हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी नई वास्तविकता में बदल देगा। यह अवसरों को आकर्षित करेगा, आपकी प्रवृत्ति को तेज करेगा, आपके साहस को बढ़ाएगा और ऐसे संयोग बनाएगा जो उस विश्वास के साथ संरेखित हों। यह जादू नहीं था, यह दिमाग का काम करने का तरीका था। अवचेतन मन को तर्क की जरूरत नहीं थी, इसे दिशा की जरूरत थी। और सबसे शक्तिशाली दिशा जो आप इसे दे सकते हैं वह है विश्वास। राघव की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसे कुंजी मिल गई थी। हर दिन वह अपने प्रतिज्ञान को दोहराता था। हर रात वह भावनाओं के साथ कल्पना करता था और हर पल वह संदेह के बजाय विश्वास को चुनता था। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो विश्वास करने की हिम्मत करता है, तब भी जब दुनिया उसे ऐसा न करने के लिए हर कारण देती है। विश्वास का मतलब पहले परिणाम देखना नहीं है। विश्वास का मतलब है उन्हें अस्तित्व में आने से पहले अपने दिमाग और दिल में देखना। और जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो वास्तविकता के पास पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह आपके अवचेतन मन की शक्ति है, यह विश्वास का चमत्कार है। और इस तरह एक टूटा हुआ आदमी जिसके पास सिर्फ एक वाक्य और थोड़ी सी उम्मीद थी, उसने अपनी जिंदगी बदल दी। जादू से नहीं, बल्कि हम में से हर एक में रहने वाली सबसे दिव्य शक्ति के जरिए। यह अटूट विश्वास कि हम अपने अतीत, अपनी असफलताओं और अपने संदेहों से कहीं ज्यादा बनने में सक्षम हैं। राघव का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं,
भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचने लगता है। रातों रात नहीं, बिना प्रयास के नहीं, लेकिन हमेशा और अंततः आप जो वास्तव में मानते हैं उसके अनुरूप। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका शरीर हर दिन बुझने वाली लौ की तरह सिकुड़ रहा था। उसका नाम विवेक था और पिछले 3 महीनों से उसने जीवन को अपने से इंच दर इंच फिसलते देखा था। डॉक्टरों ने सब कुछ आजमा लिया था, दवाएं, स्कैन, उपचार, और अंत में भारी मन से उन्होंने उसे और उसके परिवार को बताया, हमने वह सब कुछ कर लिया है जो हम कर सकते थे। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। यह चौथा चरण था। उसके अंग एक के बाद एक काम करना बंद कर रहे थे। हर सांस पहाड़ चढ़ने जैसी लग रही थी। वह अपने कमरे के बाहर दबी हुई सिसकियां सुन सकता था। उसकी पत्नी अपने बेटे को पकड़े हुए थी, उसे रोता हुआ न देखने देने की कोशिश कर रही थी। विवेक ने सब कुछ सुना, उसने सब कुछ महसूस किया, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसका शरीर अब एक जेल था। वह बूढ़ा नहीं था, सिर्फ 43 साल का था, और फिर भी जीवन ने उसे इस तरह से घेर लिया था जैसे उसने कोई भयानक पाप किया हो। लेकिन अंदर ही अंदर दर्द, निराशा के पार कुछ अभी भी जीवित था, एक छोटी सी चिंगारी। वह मरना नहीं चाहता था, वह तैयार नहीं था। एक रात जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और उसके शरीर में ट्यूब लगी हुई थी, उसने कुछ देखा, एक सपना या शायद एक याद। वह 10 साल का था, एक खेत में दौड़ रहा था, उसके चेहरे पर हवा चल रही थी, उसका दिल हंसी से भरा हुआ था। वह पसीने से लथपथ, सांस फूलते हुए उठा और उसके अंदर कुछ चिल्लाया, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात जब नर्स चली गई और कमरे में सन्नाटा छा गया, तो विवेक ने एक निर्णय लिया, अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। अगर शरीर ने हार मान ली है तो दिमाग जिम्मेदारी लेगा। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आई, शरीर दिमाग की सुनता है बेटा, तुम जो सोचते हो तुम बन जाते हो। अब अस्पताल के बिस्तर पर टूटे हुए पड़े हुए यह हास्यास्पद लग रहा था। लेकिन क्या हुआ अगर ऐसा नहीं था? क्या हुआ अगर शरीर केवल दिमाग द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट का पालन कर रहा था? क्या हुआ अगर उपचार दवा से नहीं बल्कि विश्वास से शुरू हो सकता था? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने शुरुआत की। हर सुबह सफेद छत और बीप करने वाले मॉनिटर को घूरने के बजाय वह अपनी आंखें बंद करता और खुद को स्वस्थ होने की कल्पना करता। सिर्फ बेतरतीब ढंग से नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से, भावनात्मक रूप से, जैसे कि यह अभी हो रहा था। उसने खुद को मजबूती से जागते हुए, फिर से चलते हुए, अपने बेटे का हाथ थामे और सूरज की रोशनी में हंसते हुए देखा। उसने ऐसा घंटों तक किया। उसने अपने शरीर से बात की, तुम ठीक हो रहे हो, तुम्हारे अंदर की हर कोशिका प्रकाश और शक्ति से भरी हुई है, तुम स्वस्थ, संपूर्ण, जीवित हो। उसकी नर्सों को लगा कि वह अपना दिमाग खो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह इसे वापस पा रहा था। दिन ब दिन जब वह बैठ नहीं पाता था, तब भी वह अपने अवचेतन को एक छवि से भरता था। वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी ने जो किताब लाकर दी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसका मार्गदर्शक बन गई। इसमें कहा गया था कि दिमाग वास्तविक और काल्पनिक के बीच का अंतर नहीं जानता। यह केवल दोहराव, विश्वास और भावना पर प्रतिक्रिया करता है। उसने इसे सुसमाचार की तरह माना। उसने बीमारी के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने डॉक्टरों से अपडेट मांगना बंद कर दिया। उसने अपने सिस्टम में डर को घुसने देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने दिमाग को एक सैनिक की तरह प्रशिक्षित किया। उसकी आंतरिक आवाज अब यह नहीं थी, मैं मर रहा हूं, बल्कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं जीवन हूं, मैं ऊर्जा हूं। और फिर कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसे समझा नहीं जा सकता था। उसका दर्द कम हो गया, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक। बुखार कम बार आता था। वह बिना किसी भारी वजन के अपनी आंखें खोल सकता था। डॉक्टर भ्रमित थे, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद यह अस्थायी है, उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ हफ्तों के भीतर विवेक बैठ सकता था। फिर वह दिन आया जब उसने अपना पहला कदम उठाया। अस्थिर,
अनिश्चित लेकिन वास्तविक। उसकी पत्नी रो पड़ी। वही डॉक्टर जिन्होंने उसे बताया था कि उसके पास कुछ दिन बचे हैं, अब नए परीक्षण करने का आदेश दे रहे थे। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ट्यूमर बढ़ना बंद हो गया था। उसकी रक्त रिपोर्ट स्थिर हो रही थी। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही थी। उन्होंने इसे स्वतः स्फूर्त छूट, एक दुर्लभ चमत्कार कहा, लेकिन विवेक जानता था यह यादृच्छिक नहीं था। यह दिमाग का काम था। उसने जारी रखा। लक्षण फीके पड़ने के बाद भी वह नहीं रुका। हर एक दिन वह अपनी आंखें बंद करता और अपने अवचेतन को उपचारात्मक ऊर्जा से भरता। उसने देखा कि प्रकाश उसकी कोशिकाओं में प्रवेश कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, पुनर्निर्माण कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है। उसने अपने जिगर, अपने गुर्दे, अपने दिल से बात की। उसने कहा, तुम मजबूत हो, तुम ठीक हो रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह पागलपन नहीं था, यह दवा थी। विज्ञान, अब इसे साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहता है, यह इस बात का अध्ययन है कि विचार और भावनाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है। सच तो यह है कि आज 90% से ज्यादा बीमारियां पर्यावरण से नहीं बल्कि मन से जुड़ी हैं। तनाव, डर, अनसुलझे आघात, विषैले विचार। विवेक को अब यह बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कई साल चुपचाप बोझ ढोते हुए बिताए हैं। गुस्सा, दबाव, अपने परिवार को निराश करने का लगातार डर। उसकी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह भावनात्मक थी। और अब हर उपचार के विचार के साथ वह सिर्फ अपने शरीर की मरम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा था। जितना ज्यादा उसने माफ किया, उतना ही हल्का महसूस किया। उसने अपने पिता को उन्हें जल्दी छोड़ने के लिए माफ किया। उसने खुद को एक आदर्श पति या पिता न होने के लिए माफ किया। उसने जाने दिया, और इसके साथ ही उपचार गहरा होता गया। महीने बीत गए। विवेक हर मेडिकल भविष्यवाणी के विपरीत अपने पैरों पर अस्पताल से बाहर निकल आया। वह न सिर्फ बच गया बल्कि फला फूला। उसने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। हर सुबह वह अभी भी अवचेतन उपचार का अभ्यास करता था। उसने दूसरों को यह करना सिखाया। उसने संत या गुरु होने का दावा नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, यदि आप अपना मन बदल सकते हैं तो आप अपना शरीर भी बदल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इसे जिया था। अब उन्हें पता था कि उपचार केवल गोलियों और प्रक्रियाओं के बारे में नहीं था। यह विश्वास, कल्पना और प्रेम के बारे में था। स्वयं के प्रति, शरीर के प्रति, जीवन के प्रति। अवचेतन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप इसमें जो भी बोएंगे वह उगेगा। यदि आप भय बोते हैं तो यह बीमारी को जन्म देता है। यदि आप आशा और स्वास्थ्य बोते हैं तो यह चमत्कार को जन्म देता है। विवेक की कहानी इसका सबूत थी। यहां तक कि डॉक्टर, जो कभी संदेह करते थे, ने भी उनके सफर को मन शरीर उपचार के एक दुर्लभ मामले के रूप में दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें पता था कि यह दुर्लभ नहीं था। यह बस बिना सिखाए हुआ था, बिना अभ्यास के। हमें कभी नहीं बताया जाता कि हमारा मन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। हम शरीर को एक मशीन की तरह और मन को एक बैकग्राउंड प्रोग्राम की तरह मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मन ही इंजन है। आपके विचार केवल बादल नहीं हैं, वे आपके अंगों, आपके रक्त, आपकी कोशिकाओं को आकार देने वाले विद्युत संकेत हैं। आपकी भावनाएं रसायन हैं। आपके विश्वास निर्देश हैं। आपकी कल्पना दवा है। और एक बार जब आप सचेत रूप से अपने अवचेतन से बात करना शुरू करते हैं तो आप पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली फार्मेसी को सक्रिय करते हैं जो आपके अंदर है। विवेक का जीवन सिर्फ बचाया नहीं गया था, यह पुनर्जन्म था। क्योंकि उसने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, वह एक चमत्कार बन गया। और अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या छिपे हुए दर्द को झेल रहे हैं, तो यह जान लें, उपचार उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपने शरीर को टूटा हुआ देखना बंद कर देते हैं और इसे उत्तरदायी, जीवित बुद्धिमान के रूप में देखना शुरू करते हैं। अपने दिमाग को रोशनी से भरें और आपका शरीर चमक उठेगा। स्वास्थ्य के बारे में बोलें और आपकी कोशिकाएं आपकी बात सुनेंगी। अगर आपको रोना है तो रोइए, लेकिन विश्वास करना कभी बंद न करें, क्योंकि आपकी आंतरिक दुनिया की खामोशी में आपका शरीर सुन रहा है।
और ये ठीक होना चाहता है। बस उसे दिखाएं कि कैसे, बस विश्वास करें। वह कभी एक ऐसे घर में रहता था जो हंसी से गूंजता था, चारों ओर विलासिता, प्यार और असीम संभावनाओं से घिरा हुआ था, या ऐसा ही लगता था। उसका नाम राघव था और वह एक समय ऐसा व्यक्ति था जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। एक सफल उद्यमी, उसने अपना साम्राज्य खरोंच से खड़ा किया, बेहतरीन कारों में सवार हुआ, डिजाइनर सूट पहने, और उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी जो हर अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़ी रही। लेकिन जितनी तेजी से जीवन आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से वह ढह भी गया। एक गलत निवेश, एक करीबी दोस्त से विश्वासघात और बाजार में गिरावट ने सब कुछ मिटा दिया। एक पल वह बिजनेस पत्रिकाओं के कवर पर एक आदमी था, अगले ही पल वह फुसफुसाहट और सहानुभूति में उल्लेखित एक नाम बन गया। उसके बैंक खाते बंद हो गए, उसका घर ले लिया गया, दबाव को झेलने में असमर्थ उसकी शादी टूट गई, और सबसे ज्यादा दुख पैसे से नहीं बल्कि चुप्पी से हुआ। कॉल बंद हो गए, दोस्त गायब हो गए। एक कमरे के किराए के फ्लैट के अंधेरे में एक पुराने गद्दे और टपकती छत के अलावा कुछ नहीं था। राघव हफ्तों तक दीवार को घूरता रहा। वह आदमी जो कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता था, अब खुद से भी बात नहीं करता। डिप्रेशन अब सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, यह उसकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। वह हर दिन एक ही सवाल पूछता था, मैं ही क्यों? और फिर एक रात जब उसके आंसू भी बहने से मना कर रहे थे, उसे अपनी मां की कही एक बात याद आई, आप जिस पर गहराई से विश्वास करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। वह नहीं जो आप चाहते हैं, बल्कि वह जो आप अंदर से हैं। उसने पहले तो इसे नकार दिया, भाग्य, किस्मत, लोगों, अर्थव्यवस्था, हर चीज को दोष दिया सिवाय खुद के। लेकिन जब सभी बाहरी स्रोत सूख गए तो खोज करने के लिए सिर्फ अपने अंदर ही जगह बची, और उस अंधेरे में कुछ हलचल हुई। उसे एक पुरानी किताब मिली जो उसकी मां ने उसे सालों पहले तोहफे में दी थी, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। धूल से भरी, अनदेखी की हुई, भुला दी गई। उसने हताशा में इसे खोला, कुछ भी उम्मीद नहीं की, लेकिन एक पंक्ति ने उसे बिजली की तरह मारा, आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विचारों का सीधा प्रतिबिंब है। उसने किताब बंद कर दी और अंतरिक्ष में देखने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसने जो कुछ भी खोया, उसकी दौलत, उसका सम्मान, उसकी शांति, उसका उससे कुछ लेना देना था जो वह गहराई से मानता था? उसने खुद का निरीक्षण करना शुरू किया और धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से उसने एक सच्चाई का पता लगाया। उसका सारा जीवन, यहां तक कि जब वह सफल था तब भी वह डर में जी रहा था। हारने का डर, धोखा दिए जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर। उसका बाहरी आत्मविश्वास एक मुखौटा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा संदेह रखता था। और अब चेतन ने सुन लिया था। उसने मुखौटे की परवाह नहीं की। उसने प्रमुख भावना डर का पालन किया, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। राघव को एहसास हुआ कि उसने कभी भी अंदर से वास्तव में समृद्ध महसूस नहीं किया था। उसके पास पैसा तो था, लेकिन समृद्धि की चेतना नहीं थी, और उस अंतर ने सब कुछ बदल दिया। उसने उस रात एक वादा किया, सफलता का पीछा नहीं करेगा, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को बदलेगा। हर सुबह वह उठता और अपने फोन या खातों की जांच करने के बजाय अपनी आंखें बंद करता और प्रचुरता की कल्पना करता। न केवल बैंक में पैसे के रूप में, बल्कि एक भावना के रूप में, सुरक्षा, सहजता, खुशी। उसे कृतज्ञता महसूस हुई, जैसे कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। उसने अपने नए घर, नए काम, नए रिश्तों की कल्पना की। उसने केवल पुष्टि नहीं की, उसने उन्हें महसूस किया। मैं प्रचुर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं। शुरुआत में यह नकली लगा, उसकी वास्तविकता कुछ और ही चिल्ला रही थी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अवचेतन मन तर्क पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह दोहराव, भावना और विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में कोहरा छंट गया। उसने अवसरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। छोटे फ्रीलांस गिग्स, नए लोग, विचार जो सादे दृष्टि में छिपे हुए थे। उसकी ऊर्जा बदल गई और उसके आसपास की ऊर्जा भी बदल गई। वह अब हताश नहीं था, वह केंद्रित था। लोग इसे महसूस करने लगे। एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन की शुरुआत हुई।
और जल्द ही उसे एक मध्यम आकार की कंपनी को डिजिटल समाधान देने का मौका मिला। उन्हें यह बहुत पसंद आया। उस एक अनुबंध ने उसे अस्तित्व के संकट से बाहर निकाला। उसके बाद और भी प्रोजेक्ट आए और हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास वापस नहीं आ रहा था, यह और भी गहराई से बढ़ रहा था। इस बार वह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बना रहा था, वह अपने अंदर एक नींव बना रहा था। अब उसे समझ में आ गया था कि अवचेतन मन एक चुंबक की तरह है। यह आपकी इच्छा को नहीं खींचता, यह आपके अंदर जो विश्वास है उसे खींचता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ है तो आप बहुतायत में चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा बदकिस्मत हैं तो दुर्भाग्य छाया की तरह आपका पीछा करेगा। राघव जुनूनी हो गया, पैसे से नहीं बल्कि आंतरिक संरेखण से। वह रोज ध्यान करता था, खुद से प्यार से बात करता था। वह जीवन जो वह चाहता था उसे एक सपने के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की याद के रूप में देखता था। उसने अपनी पूर्व पत्नी, अपने पूर्व मित्र, दुनिया को माफ कर दिया। उसने कड़वाहट को छोड़ दिया क्योंकि अब वह जानता था कि दर्द को ढोना सिर्फ और ज्यादा दर्द को आमंत्रित करेगा। उसका बाहरी जीवन खिलने लगा। 2 साल के भीतर वह सिर्फ वापस नहीं आया था, वह अपनी कल्पना से परे था। लेकिन इस बार उसका घर विलासिता से नहीं बल्कि शांति से भरा था। उसके रिश्ते अहंकार पर नहीं बल्कि प्रामाणिकता पर आधारित थे। वह ज्यादा मुस्कुराता था, कम जरूरतें रखता था और सबसे खूबसूरत बात, वह आखिरकार अंदर था। क्योंकि असली सफलता इस बारे में नहीं है कि आप कितने ऊंचे उठते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप आंतरिक शांति में कितनी गहराई से निहित हैं। सच्ची समृद्धि इस बारे में नहीं है कि आपके बैंक में क्या है, ये इस बारे में है कि आपके दिमाग में क्या है। राघव अक्सर अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करता था, खासकर उन लोगों के साथ जो खो गए थे, टूट गए थे या फंस गए थे। वह उनसे कहता था, आपको और पैसे की जरूरत नहीं है, आपको एक नई मानसिकता की जरूरत है। आपको और शक्ति की जरूरत नहीं है, आपको आंतरिक शांति की जरूरत है। क्योंकि उसने सीख लिया था कि सब कुछ, धन, प्रेम, खुशी भीतर से शुरू होता है। अवचेतन मन चुटकुले या व्यंग्य नहीं समझता। यदि आप कहते हैं मैं हमेशा टूटा हुआ रहता हूं, यहां तक कि लापरवाही से भी, यह आप पर विश्वास करता है और उस पैटर्न को गति देता है। अगर आप लगातार खुद को अयोग्य महसूस करते हैं तो यह आप तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हर अवसर को रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे प्रशिक्षित करते हैं, इसे सफलता की छवियों, कृतज्ञता की भावनाओं और सशक्तिकरण के शब्दों से भरते हैं, तो यह वास्तविकता को उस दृष्टि से मेल खाने के लिए मोड़ देगा। राघव कोई खास नहीं था, वह बस जागरूक था और उस जागरूकता ने उसकी नियति बदल दी। आप भी अपने अंदर एक चुंबक रखते हैं, लेकिन अभी यह क्या आकर्षित कर रहा है? कमी या बहुतायत, तनाव या शांति, असफलता या उद्देश्य? अगर आप वाकई अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो चीजों के पीछे न भागें, भीतर की ओर मुड़ें, अपने विचारों को साफ करें, अपनी मान्यताओं को ठीक करें। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें और उसे अपने मन में तब तक जिएं जब तक कि आपकी बाहरी दुनिया में उसे नजरअंदाज करना असंभव न हो जाए। याद रखें, दुनिया आपके साथ नहीं हो रही है, यह आपके प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। आपके रिश्ते इस बात को दर्शाते हैं कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति पैसे के बारे में आपकी मान्यताओं का दर्पण है। आपकी शांति या अराजकता आपके आंतरिक वातावरण का दर्पण है। और जब आप अंततः समझ जाते हैं कि आप जीवन के शिकार नहीं हैं बल्कि इसके लेखक हैं, तब वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। तब समृद्धि आती है, अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक स्थायी निवासी के रूप में। तब आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, आप चमकते हैं, क्योंकि अंत में सब कुछ, धन, सफलता और शांति बाहर नहीं बल्कि आपके अपने मन के शांत, शक्तिशाली, अदृश्य स्थान में शुरू होती है।